हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और सारे काम सुबह के लगभग हो गए हैं। चाय हो गया, नाश्ता हो गया, पूजा पाठ हो गया है। तो आज कुछ स्पेशल काम करने थे, जैसे कि कुछ ब्लैंकेट वगैरह वॉश। तो ब्लैंकेट वगैरह वॉश करना था क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग में पड़े हुए थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो चलिए, कुछ तो करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं जो भी काम है। कोशिश करूंगी आपके साथ शेयर करने की। और मुझे कोल्ड बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए मुझे बोलने में भी दिक्कत होती है, तो मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा। और कई जगह तुलसी विवाह कल शाम को ही मना लिया गया और कई जगह आज 24 को मनाया जा रहा है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने कब मनाया? हम लोगों ने तो कल ही मना लिया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं आज भी है। और चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या क्या काम बचा हुआ है। अभी तो शुरू ही करना है सब कुछ। पहले कपड़े धुलने के लिए डालते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। तो ब्लैंकेट तो वॉश करना ही है, तो उसे सेपरेट डालूंगी, बाकी कपड़े धुलूंगी। और मुझे आंवले का कुछ बनाना है, तो उसका भी प्रोसेस कंप्लीट करना है। कपड़ों को धूप में डालना है, बहुत सारे काम हैं, लेकिन जो भी करूँगी कोशिश करूँगी आपको दिखाने की, आपके साथ शेयर करने की। तो चलिए। कपड़े मैंने धुलने के लिए डाल दिया, एक राउंड कपड़े डाल दिए हूँ, उसके बाद इनको निकालूंगी, फिर बेडशीट वगैरह डालूंगी। तब तक चलते हैं किचन में, देखते हैं वहाँ का आगे क्या काम है, उसको भी स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये टाइम स्कूल का रहता है, मैं स्कूल में ही रहती हूँ, लेकिन आज मैं स्कूल नहीं गई हूँ, इसीलिए काम लेट लेट हो रहा है। लेकिन ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है तो आराम से करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये करना ही है। छोटा मोटा जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी, शायद आपको अच्छा लगे मेरा रूटीन। तो छोटे छोटे सी क्लिप आपके साथ शेयर करती रहूँगी, अगर पसंद आए तो बताइएगा, आगे भी शेयर करूँगी। बर्तन धुल लिए, कपड़े धुलने के लिए डाल दिया, अभी बारी आती है खाना बनाने की। नाश्ता तो हो ही चुका है, तो खाने में समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। तो कद्दू रखा हुआ था, घर का था, तो सब्जी कोई पसंद नहीं करता, तो मुझे लग रहा है कि मुझे इसकी दाल बनानी चाहिए। मेरे यहाँ दाल सभी खा लेते हैं, दाल सबको पसंद भी है, डेली बनती है। तो ये कद्दू डाल के मैं आज दाल बनाऊंगी। तो अगर आपको भी सब्जी नहीं पसंद तो आप कद्दू डाल के दाल ट्राई कर सकते हो, मेरे ख्याल से आपको भी पसंद आएगा। लेकिन लहसुन का तड़का मैं नहीं लगाती, मुझे प्याज टमाटर का तड़का ही उसमें पसंद आता है। तो मैं इसे कट करूँगी थोड़ा सा, दाल में डालूंगी, बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी और सब्जी बनाऊंगी। तो उसके पहले मैं अपने बाल को सुलझाऊंगी क्योंकि सूख गए हैं, और इसे थोड़ा सा टाई कर लूँगी या फिर क्लचर लगा लूँगी, क्योंकि बाल टूट टूट के गिरते हैं और फिर डर है कहीं अगर खाने में गिर गया तो सारा खाना बेकार। तो पहले बालों को सेट करते हैं, उसके बाद चलते हैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो जैसे भी बनाऊंगी कोशिश करूंगी आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए चलते हैं। कद्दू ज़्यादा नहीं लेना है, कुछ लोग ज़्यादा कद्दू डाल देते हैं, क्योंकि दाल तो वैसे भी गाढ़ी होती है और कद्दू डालने के बाद ना दाल और गाढ़ी हो जाती है। तो आपको थोड़ा ही लेना है, मैंने क्वांटिटी कम ली है। जिस हिसाब से दाल बनाना है कद्दू कम ही लेना है, क्योंकि कद्दू ना गाढ़ा कर देता है। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया, मैं बाद में तड़का नहीं लगाती क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो मैं पहले तड़का लगा देती हूँ सारी चीज़ों का, फिर दाल डाल देती हूँ और उसके बाद मैं उसको बॉईल कर देती हूँ। तो इस तरह में ना ऑयल पता भी नहीं चलता है और थोड़ा सा कम ऑयली बनता है खाना। तो हमेशा मैं तड़का दाल में ऐसे ही करती हूँ। कभी कभी स्पेशल मन किया ढाबा स्टाइल बनाने का तो उसकी बात अलग होती है, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही करती हूँ। और चावल मैं हमेशा पानी निकाल के बनाती हूँ, स्टीम करके बनाती हूँ, क्योंकि शुगर वाले भी उसको ईजिली खा सकते हैं। तो सासू माँ को शुगर है तो इससे वो भी खा लेती हैं। तो चावल कैसे पकाते हैं तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। आप चाहो तो आप भी वैसे बना सकते हो, फैट फ्री, और उसमें शुगर की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। तो आप वैसे ट्राई कर सकते हो। मैं बताती हूँ कैसे बनाती हूँ आज मैं। देखिए, दाल मैंने पकने के लिए रख दी है और ये चावल मैंने ना इसमें भगोने में चढ़ाया है। तो अगर आपको ना ये वाला चावल बनाना है पानी निकाल के, तो आपको ऐसे ही भगोने में बनाना पड़ेगा, कुकर में सीटी नहीं लगा सकते आप। तो इसको क्या करूँगी, मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। अभी चावल धुल के डाल दूँगी इसमें, और जितना भी आप नॉर्मल नॉर्मल पानी जितना आप चावल में रखते हो उसका 2 गुना ज़्यादा पानी रखना है। तो जब इसमें चावल को डालेंगे और अच्छे से उबाल आ जाएगा, 70% चावल अपने कुक हो जाएंगे, तो हम उसका जो पानी है ना ऊपर का सारा निकाल देंगे। तो इससे जो फैट है, शुगर की क्वांटिटी, उसमें मात्रा है शुगर की, वो सब निकल जाती है और चावल आपका हेल्दी हो जाता है काफ़ी हद तक। तो आप उसको ईजिली खा सकते हो, कोई भी खा सकता है। तो चलिए चावल को धुलते हैं और उसमें डाल देते हैं।
तो इस पानी को आप हेयर टोनर के तरीके से यूज़ कर सकते हो ठंडा करके। वैसे भी पता है राइस बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और चावल देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, पका हुआ है, सिर्फ हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा खाने लायक। और इस पानी को ठंडा करके बालों के लिए मैं छत पे आई ना, तो मुझे अचानक से याद आया कि मैंने ना एक बकेट में बेल का पेड़ लगाया था, जो कि अभी तक ना ग्रो नहीं हो पा रहा है। दो ढाई महीने 3 महीने हो रहा है, लेकिन पता नहीं वो कैसा है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं क्या करूँ। देखिए ये है, नर्सरी से हम लोग लाए थे, तो अभी थोड़ा छोटा था, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन इसके पत्ते वगैरह देखिए मुझे कुछ अच्छे नहीं लगते, कलर भी अच्छा नहीं आता। तो पता नहीं क्या रीज़न है, ये बढ़ नहीं रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी के प्लांट्स मेरे बहुत अच्छे हैं। देखिए ये शमी का दिख रहा है छोटे गमले में, तुलसी है, उधर केले का है, इधर ये एलोवेरा है। एलोवेरा मैंने आपको फूल दिखाया था, अभी इसमें फल भी आ गए हैं। देखिए छोटे छोटे से, अगर आपको दिख रहे होंगे तो ये देखिए, यही फल भी आ गए हैं। बाकी सब ठीक है, बस ये जो कि वो है ना बेल बेल वाला, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे इनको देख लो, इन्हें क्या हुआ है। दुनिया धूप ले रही है और ये छाया में बैठे हैं। ओह छोड़ो, लगता है इनको ज़्यादा गर्मी लग गई है, धूप से उठ के आए हैं, यहाँ बैठ गए हैं। छोड़ो, बिल्कुल मस्ती में है, नींद आ रही है अच्छे से, मन कर रहा है सोने का। देखिए आंखें भी नहीं खोल रहे हैं, तेज़ नींद आ रही है इनको। तो मैं भी छत पे आई थी धूप लेने के लिए, लेकिन धूप तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रही है। बाहर बहुत ही हल्की हल्की सी है, कायदे की धूप भी नहीं है, लेकिन ठीक है, कपड़े सूख जाएंगे। तो बस कुछ ऐसा ही रहा आज का दिन। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं, और कुछ काम बचा है वो भी कर लेते हैं। तुमको बहुत नींद आ रही है? हाँ, बहुत नींद आती है तुमको, रात को सोना नहीं है, दिन में बहुत नींद आती है। क्या है? बहुत नींद आ रही है? गर्मी लग गई क्या? गर्मी लग गई तुमको? ये देखो कैसे आंख बंद कर रहे हैं, बहुत तेज नींद आ रही है। खुजली कर दे कोई, तुरंत सो जाए। सोना है? सोना है? सोना है? लग रहा है सोना है। अच्छा सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। नहाए नहीं करोगे क्या? नहाना है? नहाने के नाम से अभी भाग लेंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ छुप जाएंगे। नहाना है? अच्छा मत नहाओ, चलो कोई बात नहीं, सो जाओ, सो जाओ। चलो बिस्तर पर सो जाओ। चलो नीचे चले, नीचे चले। हाँ, ओ इधर देखो, इधर देखो, नीचे चले, चले नीचे, चलो चले, चलो नीचे चले। छत से नीचे आ गए थे। नीचे आने के बाद बहुत सारे काम थे छोटे मोटे, वो किए। काम का क्या है, काम तो लाइफ में लगा ही रहता है। और स्पेशली एक हाउस वाइफ जिसकी लाइफ में कभी भी मुझे नहीं लगता किसी को भी रेस्ट मिलता होगा। ज़बरदस्ती रेस्ट कर लो वो बात अलग है, बाकी अगर काम करने पे लगे रहो तो परमानेंट करते ही रहो। तो सारे काम हो गए हैं, लगभग लगभग हो गए हैं। तो मुझे अपनी मेडिसिन लेनी है, मैंने बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो उसके लिए मुझे पहले लंच करना पड़ेगा। भूख तो नहीं लगी ज़्यादा, लेकिन जो भी भूख है थोड़ा बहुत खा लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी दवाइयाँ लेते हैं। तो मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, तो मैंने कहा सिर्फ दाल चावल ही खा लेते हैं, रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। थोड़ा सा खा लेते हैं, खाने के बाद दवा लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर खा के मिलती हूँ आपसे। जिसे जिसे दाल चावल पसंद है तो आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ, मैं भी खा लेती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद दाल चावल, गरम गरम वो भी। तो चलिए खा के मिलती हूँ आपसे। तो मेरा खाना पीना सब हो गया, मैंने लंच कर लिया, सारा काम हो गया। सोचा तो मैंने ये था कि आज मैं पूरे दिन का ही व्लॉग शूट करूँगी, लेकिन अचानक से मोबाइल में बार बार एक नोटिफिकेशन आ रहे थे, एक न्यूज़ आ रही थी। एक फेमस यूट्यूबर थी, शायद आप लोग भी जानते होंगे, मालती चौहान। तो सडन पता चलता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि फेक न्यूज़ है, कल से ही नोटिफिकेशन आ रहा था, मुझे थोड़ा सा बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से उनकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा इश्यूज चल रहे थे, तो मुझे नहीं लग रहा था कि सच होगा सच होगा। लेकिन अभी अचानक से देखा मैंने, फिर से डिटेल में देखा उसके बारे में, तो सही न्यूज़ थी। तो थोड़ा सा अजीब लगा, दुख हुआ कि एक छोटा सा बच्चा है उनका, आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि उनको ये सब करना पड़ा। बहुत दुख होता है सोच के कि एक लेडीज़, एक औरत की लाइफ में ही ऐसा क्यों होता है, क्यों उसे सफाई देनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं वही गलत रही हो, अगला भी गलत हो सकता था, लेकिन उसके ऊपर उंगली नहीं उठी और इनके ऊपर इतना ज़्यादा। देखिए हर शादीशुदा लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सबके होती है, उनके भी रही होगी, मुझे भी पता है। ठीक है, वो उन लोगों की प्राइवेट बात थी, उसमें हम लोग का कोई राइट नहीं बनता बोलने का। लेकिन बस दुख इस बात का होता है कि किस हद तक उनको मजबूर कर दिया गया, कि क्या हो गया उनके साथ,
कि उनको अचानक से सुसाइड करना पड़ा। हालांकि कई बार उन्होंने वीडियो में ऐसा कहा था कि मुझे मजबूरी में ऐसा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगा कि शायद बात ऐसी ही होगी। कभी कभी होता है कि व्यूज़ के लिए, पब्लिसिटी के लिए कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। किसकी गलती थी, क्या गलती थी, वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी तो जान चली गई। वो तो चली गई दुनिया से, नुकसान किसका हुआ? उनके छोटे से बच्चे का। तो बस यही, मैं भगवान से यही मन्नत मांगूंगी, यही दुआ करूंगी कि जो जो भी इसमें शामिल हो, जिसने भी ये किया हो, चाहे उसने जानबूझ के किया हो, चाहे मेंटली, चाहे फिजिकली, जैसे भी उन्हें टॉर्चर किया हो, उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। क्योंकि वो खुला घूमे तो ऐसे इंसाफ नहीं मिलेगा। तो मालती जी को इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ। मैं हालांकि पर्सनली उनसे कोई अटैच नहीं हूँ, ना उनके घर से हूँ। बस एक इंसानियत के नाते, एक औरत होने के नाते चाहती हूँ कि उन्हें इंसाफ मिले। तो आप लोग भी विश करिएगा कि जिसने भी ऐसा किया हो उसे जेल में ज़रूर जाना पड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।